Okay, so hi everyone. I hope you people are doing good and I hope you had a great trading day today. आज आपने मार्केट को अच्छे तरीके से एनालाइज करा होगा और सही मूव्स जो है उनको आप कहीं ना कहीं पकड़ पाए होंगे। एक बार डिस्कस करते हैं कि हमने किस तरीके से आज अपने डे को प्लान करा एंड क्या एनालिसिस रहेगा हमारा फॉर ग्लोबल मार्केट्स एंड फॉर इंडियन मार्केट फॉर टुमारो। लेट्स सी। सो इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट आज गैप अप ओपन होता है। गैप अप होने के बाद हमें मार्केट काफ़ी देर तक सस्टेन होता हुआ दिखता है फॉर फर्स्ट 1 आवर, कुछ इस तरीके से काफ़ी अच्छे अपसाइड के स्विंग्स बनाता हुआ। तो इन पर्टिकुलर स्विंग्स से एक आइडिया लग जाता है कि आज मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश साइड ही रहेगा। ये वाले स्विंग का जब हाई ब्रेक होता है तो ये हम इसको मान के चलते हैं कि मार्केट ने एक बॉस करा है। दिस इज द हाईएस्ट लेवल विच इट क्रिएटेड आफ्टर बॉस एंड फॉर दिस पर्टिकुलर हाईएस्ट लेवल इसके लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो ये आपका एक आईडीएम लेवल था। ये आईडीएम लेवल के साथ में पीछे हमें दिख रहा था एक फेयर वैल्यू गैप जिसके साथ में थी कुछ सेलिंग की कैंडल्स अलाइंड। सो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर मिटिगेशन ब्लॉक दिस इज वेयर वी प्लान अवर फर्स्ट ट्रेड। नीचे का स्टॉप लॉस रखा था, बहुत छोटा सा एसएल था और टारगेट भी आज बहुत बड़ा नहीं था। द रीज़न इज मार्केट आज जो स्विंग्स है वो कहीं ना कहीं बहुत ही छोटे बना रहा था। तो ऐसे में क्या होता है कि आप क्वांटिटी डबल कर सकते हो और स्टॉप लॉस आधा कर सकते हो, और वही सेम चीज़ आज हमने करी। इस तरीके से अपनी फर्स्ट ट्रेड प्लान करी। सेकेंड ट्रेड हमारी इस एरिया में बनती है बेस्ड ऑन सेम सेटअप, बट we avoided this particular trade. The reason is risk to reward ratio was not in favor. 1:1 ही या 1.5 ही मिल रहा था यहाँ पे, तो बेटर था कि एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड का वेट करें एंड हेंस हमने इसको अवॉइड करा। और फिर जब मार्केट अपना ये वाला थर्ड स्विंग एक कंप्लीट करती है ऑन दी अपसाइड, लाइक फर्स्ट ये वाला था, सेकंड ये वाला था और थर्ड जब ये वाला मार्केट कंप्लीट करती है तो इस जगह पे हमारी एक लॉन्ग साइड की एंट्री पोजीशन होती है और यहाँ तक का हमें काफ़ी अच्छा इसमें टीपी बुक करते हैं एंड इट वॉज समवेयर अराउंड 1:2.5। तो ओवरऑल एक अच्छा दिन था, बट मार्केट ने एक बहुत बड़े मूव्स हमें नहीं दिखाए, छोटे छोटे स्कैल्प्स वाला दिन था आज। अगर आप कहोगे कि भाई हाँ आज 40 पॉइंट प्रीमियम की रैली, 50 पॉइंट प्रीमियम की रैली, तो आज सच कुछ मार्केट में आज देखने को ही नहीं मिला। बट वी आर हैप्पी दैट वी वर एबल टू कैप्चर 10 points in premium here and also 10 points here. So overall 20 points premium करे हैं आज। एक थर्ड सेटअप यहाँ पे इस जगह पर बना था, लाइक मार्केट ने अपना करेक्टर चेंज करा। करेक्टर मतलब डे करेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, इंट्राडे करेक्टर की, विच वॉज समवेयर अराउंड 2 o'clock। और उसके बाद ये लोवेस्ट लेवल बनाता है मार्केट और इस लोवेस्ट लेवल के लिए इस लेवल को हमारा एक आईडीएम कंफर्म करता है कुछ इस तरीके से। आईडीएम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम बेसिकली। ये लेवल जब आईडीएम कंफर्म होता है तो यहाँ पे नीचे एक बॉस देखने को मिलता है। उसके बाद मार्केट ये लोवेस्ट लेवल बनाता है। इस लोवेस्ट लेवल के लिए ये हमारा एक आईडीएम लेवल बनाता है मार्केट ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम इटसेल्फ ओनली। और इस आईडीएम के लिए ये हमारे पास एक काफ़ी अच्छा पीओआई होता है जहाँ से मार्केट एक शॉर्ट साइड का एक अच्छा मूव भी हमें कहीं ना कहीं दिखाता है। बट यप, वी डिडंट कैप्चर इट। द रीज़न इज हमने अपना डे पहले ही क्लोज कर दिया था। बट अगर कोई ट्रैक कर रहा था तो आई होप आपने इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं ट्रैक करा होगा एंड इवेंचुअली उसके बाद हमें यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिलती है समवेयर अराउंड 24,100, विच इज़ अ टिपिकली ग्रेट क्लोजिंग। एक पॉजिटिव साइड की पे क्लोजिंग करी है। बात करें अगर सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में हमने क्या लेवल्स डिस्कस करे थे, तो सेंसेक्स ने भी वही करा है, कहीं ना कहीं कल के डे हाई को आके रीटेस्ट करा और यहीं से सेंसेक्स हमें काफ़ी अच्छा अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ दिखा। और a good day in Sensex also. And if we discuss about बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी ने बेसिकली हमारे ये डिस्काउंट रीजन पे फिर से आके रीटेस्ट करता है। इसी डिस्काउंट रीजन से बैंक निफ्टी हमें अपसाइड जाता हुआ दिखता है और फिर जब बैंक निफ्टी हमारे ये 15 मिनट वाले सेलिंग के पीओआई को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करता है। अब अगर बात करें हम निफ्टी और सेंसेक्स की, तो उन्होंने अपना ये प्रीवियस हाई ब्रेक करा है, बट बैंक निफ्टी ने आज वो चीज़ नहीं करी। तो यही एक रीज़न हो सकता है कि आज मार्केट थोड़ा स्लो साइड था। द रीज़न इज बैंक निफ्टी आज अदर इंडाइसेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रही थी। अब समझते हैं कल के दिन के लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। निफ्टी की अगर बात करें, सबसे पहले तो निफ्टी में अगर कैंडल क्लोजिंग हम देखें तो एक काफ़ी अच्छी कैंडल क्लोज करी है। यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई स्वीप करा है मार्केट ने और उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्लोजिंग भी दी है, जो सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। और ये 24,480 एक नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया होगा मार्केट का। उसके बाद जो नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया जिसको मार्केट टारगेट कर सकता है दैट इज़ 24,600। और अपसाइड की तरफ ही व्यू पॉइंट रहेगा कहीं ना कहीं, लाइक वी आर एक्सपेक्टिंग अनदर बाय ऑन डिप मार्केट। और 1 आवर पे अगर एज सच कोई बात करें तो ये एक ऊपर इंपॉर्टेंट पीओवाई एरिया है हमारे पास, विच इज़ दिस वन। यहाँ तक का हम एक कॉन्टिन्यूएशन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एज सच 1 आवर पे अगर कोई पीओवाई की बात करें विच इज़ वेरी ऑन द डाउन साइड ओनली 24,250। सो
माइट बी पॉसिबल कि मार्केट वहाँ तक नीचे ना आए. सो एक बार 15 मिनट के लेवल्स को अगर डिस्कस करें तो ये बॉस हो चुका है. यही चीज़ हमने डिस्कस करी थी कि मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगी और इस लेवल को मार्केट ने कहीं ना कहीं अपना हायर हाई भी कंफर्म करा है. कैसे पता चला सर? विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर आइडियम. लाइक अगर ये एक हाईएस्ट लेवल है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे इसको हम एक आइडियम कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकंड. इज इट अ वैलिड आइडियम? जी, ये कहीं ना कहीं एक वैलिड आइडियम है. द रीज़न इज़ ये जो ब्लैक कैंडल है अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप कर रही है. सो ये हमारा यहाँ पे आइडियम हो गया ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, कुछ इस तरीके से. इस आइडियम ने बेसिकली करा क्या है, हमारे ऊपर वाले लेवल को एक हायर हाई कंफर्म करा है. अब मार्केट एक हायर लो बनाने अगर नीचे आती है तो ये वही सेम पीओआई ही दिख रहा है यहाँ पे जो भी हमने 1 आवर में डिस्कस करा था, विच इज़ दिस वन. एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम. Like, is it an extreme one? नहीं, not an extreme order block. We will just consider it as our IDM order block on 15 minute time frame. यहाँ तक मार्केट आ सकता है और इससे पहले यहाँ पे हमारे पास एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है, बट उसको मैं हाल फिलहाल में यहाँ पे मार्क नहीं कर रहा हूँ. एंड लाइव मार्केट में जैसा भी मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट करता हुआ दिखेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इन एरियाज़ में कहीं ना कोई ट्रेड प्लान करते हुए आपको दिखेंगे. अगर आप चाहते हो तो आप उस अपडेट के लिए हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो. बट एज ऑफ 15 मिनट स्ट्रक्चर ये एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरिया रहेगा, ये एक इंपॉर्टेंट पीओआई एरिया रहेगा जहाँ से डिमांड आ सकती है. एंड ये लो के नीचे अगर मार्केट जाती है तो वी कैन प्लान अ सेटअप ऑफ समथिंग लाइक दिस एंड देन फाइनली दिस. सो दिस इज़ व्हाट आई एम एनालाइजिंग इन निफ्टी फॉर टुमारो. कल निफ्टी में एक्सपायरी भी रहेगी, तो अगर प्रीमियम सही तरीके से ना बिहेव कर रहे हुए सो बी प्रिपेयर्ड टू ट्रेड इन द नेक्स्ट वीक प्रीमियम्स. वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. सेम चीज़ सेंसेक्स में भी हुई है, बट सेंसेक्स में एक चीज़ जो देखने वाली यहाँ पे है वो ये है कि सेंसेक्स इज़ वेरी नियर टू अ डेली टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक. तो यहाँ पे हमें सेंसेक्स में कुछ सेलिंग देखने को मिल सकती है इन दिस पर्टिकुलर एरिया. अगर 15 मिनट की बात करें तो या 15 मिनट भी कुछ ऐसा ही सजेस्ट कर रहा है कि अगर मार्केट इस लो के नीचे हमें जाते हुए दिखती है तो वी कैन एक्सपेक्ट टू रीच फॉर दिस पर्टिकुलर पीओआई. यहाँ तक हमें मार्केट आते हुए देखने को मिल सकती है और यहाँ से मार्केट अपना जो नेक्स्ट अपसाइड का मोमेंटम है उसको कंटिन्यू करेगा. सेंसेक्स ने भी इस लेवल को अपना हायर हाई कंफर्म कर दिया है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर आइडियम. तो यानी हमें एक शॉर्ट टर्म हाई तो हमारा मिल चुका है. अब देखना ये है कि मार्केट इसको किस टाइम तक सस्टेन करते हैं या फिर किस तरीके से इसको ब्रेक करती है. ये लेवल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट सेंसेक्स के लिए. एंड इफ वी डिस्कस अबाउट अवर बैंक निफ्टी थिंक तो 1 आवर पे समझते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को. यप, सो बैंक निफ्टी ने 1 आवर पे इस पीओवाई को हिट करा है. यहाँ से हमें एक सेलिंग का मोमेंटम दिखाया है और डाउन साइड का जो लेवल है वो यहाँ पर ये वाला है. दिस वाज द एनालिसिस विच वी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास एंड आई होप यू पीपल वर एबल टू ट्रैक दिस सेलिंग साइड मूव आफ्टर 115. तो एक अच्छे तरीके से इसने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करा है और इस पर जो पीओआई है वो थोड़ा सा नीचे है 1 आवर टाइम फ्रेम पे. बट अगर 15 मिनट की बात करें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको बैंक निफ्टी हमें रिस्पेक्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है. एंड डेली कैंडल की बात करें तो बैंक निफ्टी में आएगा एक इनसाइड बार टाइप बना होगा. ओके, सो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे थोड़ी सी एक कंसर्निंग कैंडल बनाई है. प्रीवियस डे का हाई तो स्वीप करा है लेकिन जो क्लोजिंग है वो नीचे करी है. एंड ये बेसिकली एक बियरिश स्ट्रक्चर होता है कि भाई मार्केट ने अगर हाई स्वीप करा तो मार्केट अब लो भी स्वीप करने आ सकता है. लेकिन मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इग्नोर करूँगा. द रीज़न इज़ मेजरली एक इनसाइड बार में ही मार्केट ट्रेड कर रही है और जिस साइड का हमें यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा उस साइड का मार्केट हमें अपना एक मेजर मूव कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिखाएगा. ओवरऑल आई होप आपको ये प्लान समझ में आ गया होगा, एनालिसिस समझ में आ गया होगा. ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमारे पास फॉर बैंक निफ्टी. एंड इफ वी डिस्कस अबाउट अदर एसेट्स तो निफ्टी में भी हमने कुछ इसी तरीके से यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करा है एंड सेम चीज़ हमने कहीं ना कहीं सेंसेक्स में भी करी है. तो ये प्लानिंग और आई होप आपको समझ में आ गई होगी. फॉर लाइव अपडेट्स फील फ्री टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम कम्युनिटी. अब बात करते हैं हम ग्लोबल मार्केट्स की. तो सुबह अगर आप लोगों ने ग्लोबल मार्केट्स की वीडियो चेक करी थी एंड उस पर उतनी अच्छी व्यूअरशिप कहीं ना कहीं नहीं आई है. सो ऐसा लग रहा है कि पीपल आर नॉट ट्रेडिंग ग्लोबल मार्केट्स मच. तो एक बार अपना कमेंट ज़रूर करना कि आप ग्लोबल मार्केट्स पे ट्रेड कर रहे हो या नहीं कर रहे, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी एनर्जी और टाइम को इन्वेस्ट करें. तो DXY हमें यहाँ पे बुलिश दिख रहा था कुछ इस तरीके से और इसी बुलिश सिनेरियो में हमने बाकी के एसेट्स में कुछ बियरिश ट्रेड प्लान करी थी बेसिकली. एंड वो बियरिश ट्रेड हमने सुबह प्लान करी थी इन XAU USD और वो कुछ इस तरीके से वर्क करी है. यहाँ तक के हमारे टारगेट्स थे
एंड वो मार्केट ने कहीं ना कहीं हिट करे या कुछ इस तरीके से, जो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करा है। और उसके बाद अभी लंदन सेशन में हमने एक छोटा सा स्कैल्प प्लान करा था, वो उसने भी कहीं ना कहीं हमारा TP1 हिट करा है। दिस इज़ द प्लेस वेयर वी फाइंड अवर एंट्री। द लॉजिक वॉज वेरी सिंपल, एक POI था यहाँ पे डिमांड साइड का, और लंदन ने टोक्यो का लो कहीं ना कहीं स्वीप करा था। सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट हाई भी स्वीप कर सकता है, बट इस एरिया पे यहाँ पे एक BPR लेवल को देखकर वी एग्जिटेड दिस पर्टिकुलर ट्रेड एट अवर पार्शियल्स, एंड बाकी का एरिया हमने अभी कॉस्ट टू कॉस्ट उसमें हमें एग्जिट कहीं ना कहीं मिल चुकी होगी। अब आगे की अगर बात करें तो 7:30 पे एक न्यूज़ है, सो आई विल बी नॉट वेरी इंटरेस्टिंग टू ट्रेड बिफोर दैट। 7:30 पे जो न्यूज़ है मैं उसके बाद ही कुछ ना कुछ प्लान करूँगा। बट अगर प्लानिंग की बात करें तो गोल्ड इज़ नियर डिमांड एरिया, यहाँ पे हमें एक छोटा सा बाइंग साइड का पुल बैक देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जो गोल्ड का स्ट्रक्चर है वो डाउन साइड ही है, तो अगर बाइंग यहाँ से आती है तो वो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी और हम ऊपर से फिर से इस एरिया तक की सेलिंग कहीं ना कहीं इसमें एक्सपेक्ट करेंगे एज़ पर द स्ट्रक्चर। सेम थिंग इन BTC ऑल्सो, सेलिंग आ रही है यहाँ पे और एक काफ़ी अच्छी सेलिंग आ रही है। BTC में भी वही सेम ट्रेड इनिशिएट करी थी जो भी आपको गोल्ड में दिखाई है, बट इसमें हमें एक C2C एग्जिट मिली है कहीं ना कहीं। ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो BTC भी एक ऊपर 4 आवर के POI से ही हमें ये सेलिंग दिखा रहा है, और ये सेलिंग नीचे तक अब कंटिन्यू कर सकता है। तो बाइंग साइड का जो भी मूव आएगा वो या तो बहुत छोटा स्कैल्प होगा या फिर वो फेल ही होगा। यूरो USD में जस्ट अभी यही सेम ट्रेड प्लान करी है, बट आई एम अज्यूमिंग कि ये भी उतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगी, बट हाल फिलहाल में ये भी सस्टेन कर रही है। सो वी आर होल्डिंग इट एंड लेट्स सी ये किस तरीके से वर्क करती है। बहुत छोटी क्वांटिटी से प्लान करी है, अगर आप चाहो तो आप भी इस चीज़ को ट्रैक कर सकते हो। GBP USD में वी आर होल्डिंग अ डाउन साइड ट्रेड बेस्ड ऑन दिस सिंपल लॉजिक। 1 आवर के POI पे है मार्केट और यहाँ तक मार्केट आसानी से आ सकती है। सो नॉट मच ऑन ग्लोबल मार्केट एज ऑफ नाउ। द रीज़न इज इवनिंग में न्यूज़ है, न्यूज़ के बाद ही उसको कहीं ना कहीं हम ट्रैक करेंगे। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे, एंड आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस पर्टिकुलर क्लास एंड विल see you tomorrow. Have a great trading day. Thank you.